मेरे प्यारे भाइयों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाइयों, हमें ये देखना है कि जीआईसी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम आ गया है, डेट भी घोषित हो गई है और इसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि पीजीटी का भी जब ही आ जाए विज्ञापन तभी समझ लीजिए, क्योंकि पहले वाले विज्ञापन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है अभी तक नहीं आ पाया, जल्दी ही आ जाएगा। और बहुत सारे जो स्टेट हैं, कई स्टेट के पीजीटी के एग्ज़ाम बराबर होते रहते हैं। किसी स्टेट का आप जो है सरकारी रिजल्ट पर जाकर देखिए तो बहुत सारे लेक्चरशिप के एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से लेकर जो है सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो इसमें हम लोगों को बेटा क्या देखना है कि हम लोग आज की सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे कि जो आज तक यूपी पीसीएस ने जो एग्ज़ाम कराया है वो यूपीएससी का देखिए जो सिलेबस होता है वो उससे हटकर किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं जाएगा, वो अपने उसी क्वेश्चन के विषय में डिस्कशन करता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, पहले जो पीसीएस के प्रिलिमिनरी टेस्ट होते थे तो उसमें ऑब्जेक्टिव आता था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आता था, तो उसमें बहुत सारे कलेक्शन हैं और उसी में से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आपको मालूम होगा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बता रहे हैं जितना क्वेश्चन हम बताएंगे आने को तो वो 100 के 100% आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि उसी में से मान लीजिए कि आपने यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं आपने सभी क्वेश्चन को टच किया और सबका सही से एक्सप्लेनेशन अगर किया तो सब मिलाकर आपको क्वेश्चन वहीं से मिलना है। तो इसलिए आपको कहीं कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप नियमित रूप से जो है एसआरके केमिस्ट्री क्लासेस में आइए और जो है जो कंपटीशन की क्लासेस हैं उस कंपटीशन की क्लासेस में बेटा आप रेगुलर जो है आगे बढ़ते रहिए। इसमें बहुत सारे अपने पढ़ाए हुए बच्चे भी होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ से प्रिपरेशन करेंगे और सब लगभग बराबर में हो, इसलिए क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है मास्टर एलिजिबिलिटी है, मास्टर की डिग्री एमएससी होना मस्ट है। थोड़ा सा ये क्या है कि हमने एमएससी भी किया, पीएचडी भी किया है और लगभग 14-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। बस इतना सा वही एक्सपीरियंस चाहे जो आप इंक्लूड कर लीजिए, बाकी इक्विवेलेंट जो है क्वालिफ़िकेशन है। तो जो पढ़ रहे हैं उनका भी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है, जो पढ़ा रहे हैं बेटा उनका भी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन में कोई वेरिएशन नहीं है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें बीएससी और इंटरमीडिएट को पूरा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए यूपी पीसीएस वगैरह में जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं वो ज़्यादा बीएससी को फोकस करते हैं, उसमें कुछ जो है इंटरमीडिएट को फोकस करते हैं। जैसे ये आपका एग्ज़ाम होगा तो ये मान कर चलिए कि 75-25 का रेशियो मानिए। अगर इंटरमीडिएट को ही आप अपग्रेड कर देते हो तो आप इंटरमीडिएट की परसेंटेज को बढ़ा देते हो, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपको बीएससी मैक्सिमम परसेंटेज में कवर करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आपको बीएससी से भी मिलेंगे, लेकिन अब पढ़ाने का जो पैटर्न है बीएससी में थोड़ा सा इधर तो प्रीवियस के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम करवाने लगी तो वहाँ भी बच्चों को लाभ अब होगा, लेकिन इससे पहले डिस्क्रिप्टिव होता था तो लिखने के पैटर्न को जानते थे। और जितने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हैं वहाँ पर आपको लिखने के पैटर्न से कोई मतलब नहीं, आपको नॉलेज कितना है उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उससे बहुत बड़ी मतलब। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को केवल यहाँ क्वेश्चन सीरीज़ जो है बेटा उन्हीं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट मटेरियल को लेकर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सब्जेक्ट मटेरियल लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं और कोई भी बंदा जो एमएससी कर लिया है तो एमएससी करने में अब भाई ठीक है, कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो उसकी व्यक्तिगत बातें हैं, क्यों नहीं पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, लेकिन ये माना जाता है कि ईच मास्टर डिग्री हैविंग स्टूडेंट हैव इक्विवेलेंट नॉलेज। कोई भी अगर मास्टर डिग्री वाला स्टूडेंट है
तो उनके जो नॉलेज होंगे वो समान होंगे, होना चाहिए ऐसा। अब किन परिस्थितियों में कोई नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोग जैसे भाई पढ़ते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं, कैसे पास होते हैं वो जाने, लोग बताते हैं आसान सी, लेकिन हम जानते हैं कि मास्टर डिग्री कोई भी हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री हो, इवन वो जो है साइंस या आर्ट किसी सब्जेक्ट की हो, मास्टर डिग्री आसान नहीं होती है अगर पढ़ा जाए तो। अब बाकी वो किस स्टेप पर क्या मिस्टेक होती है, अब उसके विषय में तो हमें कुछ नहीं। जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिनको जो बेसिकली प्रिपेयर नहीं रहते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग तो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन सिलेबस इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम 3 महीने में जो है इंटर और बीएससी पूरा सिलेबस पढ़ डालेंगे। और कोई भी बंदा ये कहे कि हम जो है 3 महीना पढ़कर जीआईसी लेक्चरर या कोई लेक्चरशिप का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर उसने एकेडमिक में अच्छी पढ़ाई की है, ठीक है 4 महीने 5 महीने टाइम होता है, अगर उसने एकेडमिक में अच्छी पढ़ाई की है, मतलब बीएससी स्तर पर उसको सब्जेक्टिव अच्छा नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट का, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स कुछ भी हो, अगर उसको स्नातक स्तर पर अच्छी जानकारी है तो वो कम से कम 6 महीना साल भर मेहनत करेगा तो अच्छा अचीव कर सकता है। वही जो है इंटरमीडिएट को भी कवर आपको करना ही करना है। अब हम आज कहें कि हम आपको पूरा जो है सिलेबस पढ़ाएंगे, तो सिलेबस बेटा 3 महीने 4 महीने में कोई सिलेबस नहीं ख़त्म होता है। तो इसको देखते हुए हम ये सोचें कि आपका कहाँ से ज़्यादा लाभ हो सकता है, तो उस जो है बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐसा सोचा कि यूपीएससी ने आज तक जो भी एग्ज़ाम कराए हैं हम सारे, जैसे वो चाहे नवोदय विद्यालय का हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे वो इधर जो है पीसीएस के, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। पीसीएस का जो प्रिलिमिनरी हुआ, और कोई भी जो है यहाँ तक आईआईटी जैम वगैरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमारे पास रखे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो है क्वेश्चन को, कि कितने क्वेश्चन हम फेस कर लेते हैं और फिर वहाँ पेपर में हमें वहीं से क्वेश्चन मिलता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रीफर ओनली यूपीपीएससी। हम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, तो जो है इसमें हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो पहले हमें अपने जो अनुकूलित क्वेश्चन हैं उन पर हमें डिस्कशन करना है, कि जिस पर हमें ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। पहले ही हम आईआईटी जैम वगैरह इसमें हम नहीं जाएंगे, तो पहले हमें जहाँ से बेनिफिट होगा हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन चलते हैं। हमें नहीं लगता है कि हम लोग 1 घंटे में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पर डिस्कशन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन उठाइए तो उसके कई वेस होते हैं। जैसे 4 ऑप्शन हुए, तो एक ऑप्शन पर आप मानकर चलिए कि हमें जब डिस्कशन करना है तो एक ऑप्शन पर कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। 2 मिनट कुछ नहीं, तब भी 2 मिनट लग जाएगा। और ये पीजीटी का एग्ज़ाम है, मास्टर डिग्री के डिग्री वालों का एग्ज़ाम है, तो यहाँ कोई भी बच्चा अपने आप में कम नहीं। उनको बच्चा क्या, वो सब भाई हैं, बंधु हैं, इसलिए हैं चूँकि वो उनके नॉलेज का पॉइंट जो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो इक्विवेलेंट, जितना जैसे हम लोगों को जानकारी वैसे उन लोगों को भी जानकारी है। थोड़ा सा ये क्या है, उनकी नियमित दिनचर्या नहीं है, तो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको नियमित करके और साथ में हम लोग मेहनत करेंगे तो सभी लोगों के लिए बेटा बहुत अच्छा होगा। कि जैसे आप लोग जुड़ोगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें एक ग्रुप बना देंगे, उसमें आप प्रॉब्लम को डालते जाइएगा, जैसे हम भी खाली होंगे तो उसको हम देते जाएंगे। अब देखा जाता है इसका परफॉर्मेंस क्या है। अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं तो अच्छा जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप समझ लीजिए कि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, हमारा मेहनत। अगर आपका सहयोग बराबर अपडेट रहता है बेटा, तो हम मेहनत करने में कहीं किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे। अगर आप लोग सहयोग करते रहे तो हम मेहनत करने में बता रहे हैं कि आपको अच्छा लगेगा कि जो है केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ जो है ऐसी होगी जो आप जानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और हमें अच्छा लगेगा कि हम जो चीज़ें जानते थे कुछ आप तक शेयर कर पाए, तो थोड़ा सा हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे खास बात है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी बीएससी की प्रिपरेशन नहीं है, या बीएससी में हमने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा था, सर बीएससी हमारा बहुत वीक है। तो इसके लिए हमने बीएससी की भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो को डाल रखा है। जो बच्चे जैसे मान लीजिए छूट गए, जैसे अपने पढ़ाई के दौरान किसी कारणवश उनके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती थी,
और या कॉलेज में पढ़ाई होती थी वो क्लास नहीं कर पाते थे, या वो क्लास को बहुत महत्व नहीं दिए, क्या कंडीशन हो सकती है उनके साथ, तो उनके लिए भी चांसेस हैं। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में बीएससी के जितने भी लेक्चर हैं उनको ऑर्गेनिक की अलग प्लेलिस्ट, इनऑर्गेनिक की अलग प्लेलिस्ट, फिजिकल की अलग प्लेलिस्ट, सब प्लेलिस्ट को हमने बना दिया है। वहाँ से आप जाओगे देखोगे तो उसको भी हम ओपन कर देंगे, बहुत सारे प्राइवेट भी उसमें होंगे। तो अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको हम ये चांस नहीं देंगे कि आपका बीएससी कमज़ोर है, इसलिए नहीं देंगे, बीएससी तो हमारे पास है ही। आपका सिलेक्शन लेना है, किस बेस पर सिलेक्शन लेना है वो आप डिसाइड करोगे, कितनी मेहनत करोगे वो आप डिसाइड करोगे। बाकी लास्ट में ये हो कि जब हम लोगों का ये सेशन ख़त्म हो तो आपको अच्छा लगे, बहुत सारी चीज़ें लगे कि आपको बहुत सारे नॉलेज हुए, और वहाँ पर जाने पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो कि वहाँ पर जाने पर आपको ऑप्शन ही खोजना पड़े, ऑप्शन पर आपको कोई विचार न करना पड़े। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हम लोग शुरू कर रहे हैं जो है एक पेपर का कुछ क्वेश्चन जितना हम लोग कर पाएंगे। ये हमारा जो है 2009 का जो पीसीएस का पेपर है, उसमें बेटा सबके पास होगा किसी न किसी माध्यम से, जैसे एक तो पीसीएस की शिल्पी आती है, वहाँ से भी आप मिला सकते हो। तो वो 2009 से बेटा हम शुरू कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं। हमारे पास हमें लगता है 94, 92 तक का होगा, लेकिन जो 2009 से लेकर 2000 तक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम उधर भी जैसे टाइम बचेगा उधर भी कर देंगे, लेकिन अगर आपका सहयोग रहेगा तो यही क्लास हम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का कर देंगे, या हम जो है स्टेप वाइज इसको कर देंगे। लेकिन 10 क्वेश्चन का मतलब ये मान कर चलिए कि 1 घंटे से कम में डिस्कशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखो डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि पहले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन है 2009 में मेरे प्यारे बच्चों। हम देखते क्या हैं कि ये यूपीपीसीएस का ये 2009 का प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबके पास होगा। जिनके पास नहीं है वो शिल्पी को ले लें। और इसको हमने ऐसा इसलिए सोचा कि इसमें या तो बेटा ऑप्शन गलत होते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक भी है जो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट है, या तो इसके आंसर गलत लिखे गए हैं, मिस प्रिंटिंग है, आंसर में मिस प्रिंटिंग है, या तो अगर 4 ऑप्शन है उसमें कोई आयनिक स्पेसीज दिया है तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि वो कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे कि यही स्ट्रक्चर सही है। तो उन सबको हम करेक्ट करके, करेक्शन करके तब आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसी को लिए बस लेकर चल रहे हैं, उसको करेक्शन करेंगे, करेक्शन करके तब रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों सही है और क्यों पर तो बहुत सारा डिस्कशन होना है। और देखिए हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं बेटा। तो इसलिए हम लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केवल ये है कि मेहनत हमारा रहेगा, साथ आपका रहेगा। जब तक आप साथ दोगे नहीं तब तक हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं है। अगर आप अच्छे से साथ दोगे बेटा तो हम आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने देखा यूट्यूब वगैरह पर भी सर्च किया, किसी ने ऐसे काम नहीं किया था, तो हमने कहा कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए, इनोवेटिव वर्क किया जाए और जिसमें कम टाइम में ज़्यादा कवर किया जाए, ये चीज़ें हैं। लेकिन क्वेश्चन पर हमें ज़रा सा भी इसको इग्नोर नहीं करना है। कहीं कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी है जो सभी बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 जीएस के आ रहे हैं, तो 80 क्वेश्चन में ये मान लीजिए कि 70 तक आपके जो है कलम नहीं रुकने चाहिए। 10 क्वेश्चन पर आप जो है अपना जो भी है मेंटल एबिलिटी है उस पर लगाइए 10 क्वेश्चन में। वैसे अगर आप मेहनत करोगे तो 80 में 80 बता रहे हैं, सही करके आओगे। एकदम 100% हमारा दावा है कि 80 में 80 करके आओगे। और फिर आप मिला लीजिएगा, जो भी है जैसे भी है वो वीडियो भी आपके पास रहेगा, लेकिन मेहनत हमारा रहेगा और सपोर्ट आपका रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेटा पहुँचाओ, लाइक शेयर कमेंट के थ्रू। और अगर आपका सहयोग रहा तो बहुत अच्छा होगा सभी केमिस्ट्री के बच्चों के लिए। देखिए अब बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो बेटा देखो इसमें 4 ऑप्शन हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
और इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसमें कह रहा है किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है। चारों ऑप्शन बेटा हम आपके सामने लिख रहे हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये है। देखिए बेटा पहला ऑप्शन हमारा है जो है 2p6, दूसरा ऑप्शन है बेटा जो है 3p6, तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों है ये 3d2 और चौथा ऑप्शन है 4s1। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल प्यारे बच्चों कम है। अच्छा तो ये एक सिंपल सी बात जानिए, अगर हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल पर बात करते हैं, बहुत सिंपल सी लाइन हम तुम्हें बता रहे हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल पर पहला आपको देखना है कि पीरियाडिक लॉ के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ए ग्रुप देखना है, पहली चीज़ तो ये जानिए। और ये भी बेटा तुम्हें जानना है, ये रोमन में फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट ये ग्रुप में केवल वैलेंस सेल के एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रोमन फर्स्ट बताता है कि फर्स्ट ये ग्रुप के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ये भी जानते हो कि प्यारे बच्चों फर्स्ट ए ग्रुप को हम पहले जो चीज़ें आयनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और फिर प्यारे बच्चों हम क्या देखें इसमें कि यहाँ पर जो फर्स्ट ए है इसमें जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें बेटा एस सबसेल आता है, यस सबसेल आता है। देखिए यस1 तो हमें ऑप्शन में मिल रहा है तो उसी यस1 को तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नहीं लिख रहे हैं। बेटा यस हमें क्या इंडिकेट करता है, यस हमें इंडिकेट ये करता है कि ये मेटल है। प्यारे बच्चों ये क्या इंडिकेट करता है कि यस ये इंडिकेट करता है कि ये मेटल है। आप जानते हो फर्स्ट ये और सेकंड ये ग्रुप एलिमेंट ये मेटल है। अब बात ये आती है कि ये भाई कैसे मेटल हैं, तो कैसे मेटल हैं अगर ये बातें उठती हैं तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों ये एल्कली मेटल हैं, एल्कली मेटल हैं, ये हमारे एल्कली मेटल हैं जिसको हम क्षारीय धातु बोलते हैं। अच्छा एल्कली मेटल की भाइयों क्या होता है, क्या एल्कली मेटल की जो विशेषता होती है वो क्या होती है। आप जानते हो कि एल्कली मेटल प्यारे बच्चों ये रिएक्टिव होती है, रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बैलेंस सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये रिएक्टिव होता है और कोई मैटर नहीं होता। बैलेंस सेल में कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए। और यस सबसेल का हम हीलियम की बात नहीं कर रहे हैं, यस सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं यस1 कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो एल्कली मेटल की होती। रिएक्टिविटी किसे कहते हैं, रिएक्टिविटी उससे कहते हैं बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी रिलीज कर दे, फास्ट रिलीज कर दे। कोई भी एलिमेंट हो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट रिलीज कर दे, वह इलेक्ट्रॉन को वो बहुत तेजी से एक्सेप्ट करे। इट इज नोन एज रिएक्टिविटी, इट इज नोन एज रिएक्टिविटी। चाहे वो इलेक्ट्रॉन को फास्ट रिलीज करे एज लाइक एल्कली मेटल और चाहे इलेक्ट्रॉन को फास्ट एक्सेप्ट करे एज लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरह से बेटा हम दोनों को की रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन केवल डोनेट है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में बेटा मोस्टली आपको तो अब हम लोग तो एक ही ऑप्शन पर विचार करेंगे, लेकिन उसमें बातें क्या होती हैं कि आप 2 ऑप्शन में केवल उलझते हो, बस 2 तो एकदम 100% क्लियर रहते हैं, 2 में आपको कुछ देखना ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये है जिसका ये इसका मतलब पूरे अगर हम सबका प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो NS1 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, NS1 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सबका एल्कली मेटल का। अब इसके वैलेंस सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है और ये एल्कली मेटल है और आप जानते हो कि मेटल का तो अब एल्कली मेटल तो बात ही छोड़िए, आप जानते हो कि मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रैपिड रिलीज करते हैं। तो जो है ये रैपिड रिलीज द इलेक्ट्रॉन।
अब जब इलेक्ट्रॉन रैपिड रिलीज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी सबसे कम किसकी होगी प्यारे बच्चों, सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी होगी। देखिए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये देखिए इतने टर्म्स को लेकर हमें एक साथ चलना। अभी तो इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स, हम उतनी बातों को नहीं बता सकते बेटा। जब हम लोग एक क्वेश्चन पर कम से कम 10 राउंड डिस्कशन करेंगे तब उस क्वेश्चन के विषय में या उसके विषय में हम पूरा कवर करेंगे। अभी हम ये ना माने कि इसके विषय में सारी कहानी खत्म हो गई। इसके विषय में जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन होगा। अभी बहुत सारे यहाँ डिस्कशन करें तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा, एक क्वेश्चन पर 1 घंटा चला जाएगा, ये हमें देखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया। अब 4s1 की हमें बात करना है कि 4s1 भाई हो क्या सकता है। तो 4s1 बहुत आसान सा तरीका है। हमें देखिए मान लीजिए नहीं मालूम है कि कौन सा एलिमेंट, कभी कभी एलिमेंट पूछ सकता है कि कौन सा एलिमेंट है। तो हम फर्स्ट ए में जब जाते हैं प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट ए में हमें पहला एलिमेंट क्या मिलता है, अच्छा हाइड्रोजन भी मिलता है। हाइड्रोजन का फर्स्ट ए और हाइड्रोजन दोनों में पोजीशन है। तो हाइड्रोजन को हम छोड़ दिए, दूसरे, अच्छा चलो हाइड्रोजन को भी ले लिए। तो हमने मान लीजिए हाइड्रोजन को लिया तो इसके लिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आती है। फिर प्यारे बच्चों हमने लिथियम को लिया, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आती है। फिर हमने क्या देखा, सोडियम को लिया और सोडियम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आती है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या लिया, पोटेशियम को लिया, पोटेशियम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 आती है। तो इसका मतलब ये क्या है, इससे ये मालूम हो गया कि हो क्या सकता है, ये तो पोटेशियम हो सकता है। और हम जानते हैं पोटेशियम एक ऐसा एल्कली मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब भाई सब पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल पोटेशियम पर। अब देखिए ये तो ये भी मालूम हो गया पोटेशियम हो गया। अब देखिए हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा चला जाएगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन आपसे नहीं करेंगे। अब बात क्या आती है, बात ये आती है बेटा, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। क्यों, ये दोनों बेटा नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये दोनों नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे कि जो नोबेल गैस होते हैं प्यारे बच्चों, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल हैं तो रिएक्टिविटी की कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रैपिड रिलीज किया और रैपिड इलेक्ट्रॉन रिलीज को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम क्या होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। यहां पर हमें देखना, तो इसकी मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये मोस्ट स्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल बेटा क्या हुआ, ये मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। नोबेल गैस की पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है और उसमें भी प्यारे बच्चों हीलियम की सबसे ज़्यादा होती है। हम लोगों को ये देखना। अब बात आती है भाई मेटल ए भी है, मेटल ए भी है, ये डी ब्लॉक मेटल है आप जानते हो, लेकिन डी ब्लॉक का जो न्यूक्लियर चार्ज होता बहुत ज़्यादा होता है। तो डी ब्लॉक यही रीजन है कि वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज को शो करते हैं। तो ये तो डी ऑलरेडी पूरी केमिस्ट्री में जानिएगा कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो रिएक्टिविटी जो है डी की रिएक्टिविटी यस से कम होती है। इलेक्ट्रॉन रिलीज की भी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो ये भी यही होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी मेटल को हमें कैंसिल कर देना है। एक क्वेश्चन हमारा अपडेट हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब ये आपको सारी चीज़ों को हमने बता दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन, अब इसको हमें बहुत फास्ट सोचना है। अभी तो इस पर बहुत डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर हम कम से कम पर बात कर रहे हैं। अभी तो ऐसे 2-3 बार जैसे क्वेश्चन रिपीट होंगे तो हम दूसरे टर्म को बताएंगे। इस टर्म को हमने बता दिया तो दूसरे टर्मिनोलॉजी को हम यूज करेंगे। ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, केवल आप इसको देख लीजिए, बहुत सारे डेटा आपको ऑलरेडी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम आगे के क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, जैसे प्यारे बच्चों हम फिर बात करते हैं। अभी तो हम आपको बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे,
अब बताना चाह रहे हैं कितना बताएं, एक ही दिन में तो सारी चीज़ें हो नहीं सकती है। क्वेश्चन में आप घड़ी देखिए कितना टाइम लग जाता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत रोचक क्वेश्चन है। लिखा है इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज देयर इज ये ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब कह रहा है कि कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। बेसिकली हमें इस पर डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। कैसे, अब देखो कुछ ऑप्शंस हैं, आप लोग भी इक्विवेलेंट नॉलेज रखने वाले हो, तो इक्विवेलेंट नॉलेज रखने के बेस पर हम चारों ऑप्शन कह रहा है कि कहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। हम चारों ऑप्शन को आपके सामने लिख रहे हैं और उस पर फिर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि कैसे है। देखो ऑप्शन नंबर A B C D सब पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। देखो जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा A, फिर हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C और ये हमारा हो गया D। चारों ऑप्शन पर हम डिस्कशन करते हैं। वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन हमारे ये हैं। देखिएगा एक रिएक्शन को लिखा, ये लिखा जो है CR2O7 और यहाँ पर 2 माइनस लगाया। उसके बाद यहाँ पर लिखा 2Cr और 3 प्लस को लिया। उसके बाद दूसरा रिएक्शन प्यारे बच्चों क्या लिखा, MnO4 माइनस और फिर लिखा MnO2। उसके बाद तीसरा लिखा CrO4 2 माइनस और फिर हम क्या करते हैं Cr3 प्लस लिख दिए। चौथा क्या हो गया, MnO4 माइनस और ये क्या हो गया Mn2 प्लस। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें सब पर एक बार विचार कर लेना है कि क्या कंडीशन आपकी बन सकती है। बहुत सिंपल सी लाइन है। तो सबसे पहले यहाँ सेंट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है या कितने इलेक्ट्रॉन को घटाना है हमें सारी चीज़ें मालूम हो। चलो बहुत आसान सा काम है, सेंट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते। यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 8 ये हो गया। जैसे देखो हम निकाल लिए पहले का, हम यहीं से कर देते हैं, पहले से कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ए पर हम बात कर रहे हैं पहले, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए Cr2 और O7 2 माइनस में हम Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। ये 2 है तो यहाँ आगे हम 2 लिख देते हैं और इसको x मान लेते हैं और +7 मान लेते हैं और यहाँ पर कितना नेगेटिव चार्ज -2 कर देते हैं, तो बैलेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 नेगेटिव लगा है तो -2 लिख दिए। चलो ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 2x कर दिया और यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ 14 हो गया और इक्वल टू -2 हो गया। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर क्या हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 12 हो गया और x इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। ये अच्छा चलो इसके लिए, ये के लिए तो हमारा 6 आ गया। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। अच्छा चलो यहाँ पर हम देख लिया जाता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे, चलो हम उसका भी लिख देते हैं, जो है 2Cr से तो हमें कोई मतलब नहीं है, 2 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। Cr पर 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट पर बेटा Cr देखो यहाँ ये है, तो यहाँ पर इसका कितना है, हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितने पॉजिटिव लगे हैं वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक चेंजिंग कितनी हो रही है, +3। तो इस ऑप्शन पर हमें कोई विचार नहीं करना है, क्योंकि वो 5 बताता है, तो 5 की कंडीशन में हमें इसको नहीं देखना है। आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 दूनी 8 MnO4 और यहाँ पर बेटा क्या करते हैं, माइनस कर दिए और इसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, तो x मान लिया और उसके बाद यहाँ पर 4 कर दिया और यहाँ पर -2 हो गया और इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4 - 8 इक्वल टू -1 हो गया और x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर +7 हो गया। और +7 की कंडीशन में हम देखते हैं, इसका तो +7 हमने कर दिया, +7 कर दिया और जब हमने इसका +7 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ पर जो है हो गया 4 हो गया, देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर +4 हो गया। यहाँ से यहाँ तक हम गए तो क्या हुआ 4 3 7, तो यहाँ पर भी 3 की चेंजिंग हो रही है, कोई मतलब नहीं, यहाँ भी हमें इस पर भी कोई डिस्कशन नहीं करना, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पर हम करते हैं यहाँ पर MnO4, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, और 8 में से एक आपने माइनस कर दिया, तो चलो यहाँ +7 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर जो है +2, और यहाँ पर +2 हो गया, तो देखो यहाँ पर तो 5 आ रहा है, इसका मतलब इसको हमने कैच कर लिया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अब इसको हम बनाएं या ना बनाएं, ये रॉन्ग होगा ही होगा, क्योंकि हमें आंसर मिल गया। अब हम बेटा इसी पर डिस्कशन करते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऑप्शन तो हमें मालूम हो गया कि 5 इलेक्ट्रॉन, चूँकि 7 से 5 हमें करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप कैसे ज़्यादा एक्सप्लेन आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आसान सा तरीका, उसके लिए बेटा आसान तरीका क्या है, उसके लिए आसान सा तरीका ये है, देखो अगर आप किसी को बताना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे कंडीशन में हमें ये मिलता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम किए क्या, देखो बहुत आसान सा है, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। MnO4 और यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया जो है Mn पर 2 प्लस कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, ये एक सिंपल सी बातें होती हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम क्यों ना जोड़ दें, 5 इलेक्ट्रॉन, चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में इधर ही जाता है। अच्छा फिर हम जानते हैं कि कहीं भी जितने ऑक्सीजन इधर जुड़े हों उधर उतना जल जोड़ दो। चलो इधर तो हम उतना जल जोड़ देते हैं, कितना जल जोड़ दें, 4 हमने H2O जोड़ दिया, H2O। अगर मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है, तो वहाँ पर इसके अगेंस्ट में हम उतना क्या कर देते हैं, उतना हम हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं, 4 दूनी 8, 2 गुना, तो यहाँ पर 8H प्लस हो गया, 8H प्लस हो गया, देखो ये रिएक्शन भी हो गया। तो इतनी सी बात हमें जानना था और कुछ नहीं जानना था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जितने जो है ऑक्सीजन थे वहाँ हमने इतना जल जोड़ दिया, और उसके बाद उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसका 2 गुना H प्लस जोड़ दिया, Mn2 प्लस। अब ये हमारा इंडिकेट होगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इस पर बहुत डिस्कशन करने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वैसे ही हमारा बहुत टाइम किल हो जा रहा है। अब देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें लगता है कि जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अब क्या करें, केमिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते, इसलिए बेटा बहुत बेस से बताना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे हमें ये बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। और जब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं तो हमें मिलता क्या है कि आगे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और वो बताता है कि ऑप्शन में कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें बेसिकली ये देखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें देखो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, हम ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D, ये हम देखते हैं। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है H2 प्लस बना है, H2 प्लस है, उसके बाद He2 प्लस है, He2 प्लस है, और उसके बाद फिर आपका जो है He2 है, He2 है, और उसके बाद अगला ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या है, अगला ऑप्शन आपका है N2 है। अच्छा तो सबसे पहले जो यमोटी पढ़े हैं उनको तो डायरेक्ट मालूम है कि इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। जिनको मालूम है उनको क्यों नहीं एग्जिस्ट, आप लोग यमोटी पढ़िए। यमोटी में क्या है, जैसे H2 प्लस, ये तो BBT का लिमिटेशन है कि H2 प्लस यमोटी के अकॉर्डिंग कैसे बन जाता है, ये देखना है। तो ये एग्जिस्ट करता है, ये बहुत छोटे क्लास का क्वेश्चन है, ये एग्जिस्ट करता है H2 प्लस। He2 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, हाफ होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर प्यारे बच्चों ये हाफ होता है, या इसको आप 0.5 इसी को बोलते हो, बहुत आता है। और उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर भी बेटा क्या होता है, हाफ होता है। हाफ मीन्स क्या हो गया 0.5 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर का हमने छोटा सा वीडियो बनाया है, उसको सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी, इसलिए यहाँ टाइम किल नहीं करना है बहुत। इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 3 होता है। कभी यमोटी पर ज़्यादा डिस्कशन करना होगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर करेंगे। आप देखिए एक और क्वेश्चन बहुत आपके यहाँ आता है, जैसे हो जाता है H2, उसके बाद फिर H2 प्लस
और फिर आ जाता है H2 माइनस, और फिर क्या आ जाता है, फिर आपका आ जाता है He2 प्लस। इतनी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का क्रम अगर पूछता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, और इन सबका बॉन्ड ऑर्डर बेटा समान होता है। कितना? हाफ। कितना? हाफ। कितना? हाफ। पॉइंट में आप लिखते हो क्या? 0.5, 0.5, 0.5। ये इन सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, सभी एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू MOT। तो हीलियम, अच्छा आप जानते हो कि इनर्ट गैस क्यों करेगा भाई? जब उसका नाम ही इनर्ट है तो उसी किसी से मॉलिक्यूल क्यों बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला ये क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इस बार तो बहुत सारी चीज़ें हमें बताना था, हम नहीं बता पाए, और भी चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि वैसे वीडियो हमारा बहुत लंबा, हमें लगता है हम 10 क्वेश्चन भी नहीं बता पाएंगे। बहुत जो है चाहे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहा है, जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत जल्दी हमें लगता है कि कम से कम 2-2 घंटे का सेशन चलाना पड़ेगा, तो जाकर 15 क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे। या तो एक्सप्लेनेशन कम करें, और एक्सप्लेनेशन कम करेंगे तो उसको पढ़ने लिखने का कोई बहुत मतलब नहीं है। आपको ये देखना है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लैंगवेट डाइबोरेन हैज़, कह रहा है कि डाइबोरेन है क्या। तो कुछ चीज़ें तो आज हम डाइबोरेन के विषय में आपको बता ही देंगे, पूरा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाइबोरेन के विषय में जानते हैं। डाइबोरेन पर ही हम लोगों का कम से कम 1 घंटे का लेक्चर तो चल सकता है, 1 घंटे मिनिमम 1 घंटे का लेक्चर चल सकता है कि डाइबोरेन क्या होता है। लेकिन चलो डाइबोरेन पर हम जो है बात करते हैं बेटा। डाइबोरेन पर थोड़ा सा बात करते हैं, सारी बातों को हम नहीं करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन जो है हम चारों ऑप्शन को लिखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, और उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी पर प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक है बनाना बॉन्ड, ये है आपका बनाना बॉन्ड। उसके बाद फिर दूसरा है ग्रैप बॉन्ड। फिर अगला कौन सा बॉन्ड आपका है? पाइनएप्पल बॉन्ड। और ये है जो है टैमरिंड बॉन्ड। ये इतनी चीज़ों को प्यारे बच्चों हमें देखना। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोग पीजी किए हो तो आपको पहले से ही मालूम हो गया होगा कि इसमें से बनाना बॉन्ड आप ज़्यादा पढ़ते हो, और कोई इस पर किसी पर कोई डिस्कशन नहीं करना, हम बनाना पर ही डिस्कशन करने से सबसे पहले वही बोल। बनाना बॉन्ड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं जो है, देखिए बनाना बॉन्ड ये जो जिसमें पाया जाता है, इसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन बोलते हैं। डाइबोरेन का प्यारे बच्चों जो फार्मूला होता है ये B2H6 होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और B2H6 ये मोनोमर का किसका है? जो है BH3 का मोनोमर है। ये मोनोमर है, ये डाइमर है, इसीलिए इसको डाइमर बोलते हैं। अच्छा बेटा आगे और हमें क्या जानना है? इसको हम बोरान के हाइड्राइड बोलते हैं, बोरान हाइड्राइड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है बेटा बोरोहाइड्राइड, भी इसका नाम है बोरोहाइड्राइड भी नाम है। ठीक है, इसका एक नाम और है निडोबोरेन। हम उसी बातों को, बहुत बोरान में नहीं जा रहे हैं, नहीं ऐसे उलझे रहोगे। इसको हम निडोबोरेन भी बोलते हैं, निडोबोरेन का मतलब क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Bn और Hn प्लस जो है +4, ये होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हम देखिए 2 मानते हैं, तो यहाँ पर हो गया क्या? B2 और H2 + 4, तो ये कितना होगा? इक्वल टू क्या हो गया? B2H6, ये फार्मूला हो गया। यही बनाना बॉन्ड हो। तो इतनी चीज़ों को इसको बेटा एक और नाम से जानते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं,
ये भी ध्यान रखना, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं बेटा। इसके और भी नाम है जिसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बेटा हम और बोलते हैं। इसका एक नाम है जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसका एक और नाम है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। प्यारे बच्चों, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ हम ये जानते हैं इसका एक और नाम है ब्रिज्ड कंपाउंड। इसका ब्रिज्ड कंपाउंड भी नाम है बेटा। फिर और इसके क्या नाम है, इसके और क्या नाम है, इसके अगले अगर हम नाम पर डिस्कशन करते हैं तो इसका जो अगला नाम है बेटा, जैसे अब हम बनाना बॉन्ड पर डिस्कशन करते हैं तो फिर आगे बातें कुछ करते हैं। देखिएगा कि जैसे ही बनाना बॉन्ड पर बात करते हैं तो हमें क्या चीज़ें आगे मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा कि बनाना बॉन्ड क्या होते हैं। ये बेटा थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने में हमें यहाँ क्या मिल रहा है कि जैसे देखो हम बना रहे हैं, जैसे हमारा ये बोरान हुआ और ये दूसरा बोरान हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने हाइड्रोजन को लिख दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को लिख दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को लिख दिया, यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन को लिख दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को लिख दिया। यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर प्यारे बच्चों अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा एक बांड है, ये हमारा एक बांड हो गया। दूसरे बांड पर प्यारे बच्चों अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ये हो गया, ये हो गया। देखिए ऐसे डॉटेड की तरह बनता है। अब देखो इसको हम बनाना बॉन्ड, पहली चीज़ तो हम इसको ये देखिए जितने हाइड्रोजन है इसको टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। इट इज नोन एज टर्मिनल हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। प्यारे बच्चों ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। ब्रिजिंग में हम देखते हैं इसको एक और नाम से जानते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम बातें करते हैं अगर तो बॉन्ड एंगल की भी बातें हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल की भी बातें हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल की भी बातें कर सकते हैं बेटा। 97 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल की अगर बात करते हैं तो 122 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात अगर हम प्यारे बच्चों करते हैं तो नियर अबाउट जो है 100 से ऊपर होता है। आप देखिए तो ये बॉन्ड एंगल की बातें, अच्छा यहाँ बहुत सारी किताब वाले ने 122 से लेकर 127 के बीच में छापे हैं, ये भी देख लेना। अब इसमें से कोई ऑप्शन अगर करेक्ट इन्हीं दोनों में से आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं ये तो अप्रॉक्सीमेटली आप जान लीजिए 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है अप्रॉक्सीमेटली ये होता है। अब देखो हम आगे बात करते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं बेटा तो आगे हमें क्या मिलता है। ये टर्मिनल कितने हाइड्रोजन है तो 2 2 4 4 टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद ब्रिजिंग हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 जो है ब्रिजिंग हाइड्रोजन हो गए, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन हो गए। इसको बनाना बॉन्ड क्या, देखो हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं ऐसे, और फिर प्यारे बच्चों हम ऐसे खींच रहे हैं तो ये बनाना की ये शेप बन जाता है, इसलिए इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड। बनाना मीन्स ये केला बॉन्ड ही इसका एक्चुअल मीनिंग है और कोई बात नहीं है। बॉन्ड एंगल को हमने बता दिया कि इसमें बॉन्ड एंगल की क्या वैल्यू होती है। ये भी हम बॉन्ड लेंथ पर, ये बेटा क्या है, ये जो है इनके जैसे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर एक बॉन्ड दोनों के अट्रैक्शन से होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हाइब्रिडेशन होगा आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। जबकि अगर हम bs3 की बातें करते हैं तो bs3 में बोरान पर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। बोरान पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है, जबकि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। इतनी चीज़ों को हमें जानना मस्ट होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हैं और तो इतनी चीज़ों को अभी आज आप जानिए, और हमने बहुत सारी चीज़ों को बताया आपके को, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो 5 ही क्वेश्चन पर थोड़ा हम स्पीड और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप समझने का स्पीड बढ़ाएंगे तो हम बताने का भी स्पीड बताएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। बाकी तो कोई बात ही नहीं, और इसमें बहुत सारा डिस्कशन हमें करना बेटा, बहुत डिस्कशन का। फिर बनाना आएगा तो इस पर और डिस्कशन करेंगे और नई नई बातें को आपको बताएंगे ना। लेकिन थोड़ा सा अभी यहीं पर आज की क्लास को क्लोज करते हैं। इस पर आपका परफॉर्मेंस हम देखना चाहते हैं, जो है 10 डे हम आपका परफॉर्मेंस जो है रीड करेंगे। उसके बाद नियर अबाउट मान लीजिए कि लाइव क्लासेस हम, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 20 से हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ये आप लोगों को अब आपका सहयोग चाहिए, हमारी मेहनत, हमसे जितनी मेहनत चाहते हो उतनी मेहनत
जो है करवा सकते हो। और एक बार ज़रूर कमेंट के थ्रू लिखिएगा कि कैसा रहा क्लास में, क्या कोई प्रॉब्लम रही बेटा, उसको भी लिखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं इनको जोड़ो, और इनको किसी तरह से, भाई जो सीटें हैं उतने पर ही सिलेक्शन हो सकता है, तो उस पर जो है मेहनत किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है ना। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो सिंसियरली आप जो है इसको पढ़ रहे हो। और आप सब तो हमारे भाई हो इसलिए हो कि चूँकि भाई चाहे OAS की बात हो चाहे क्वालिफ़िकेशन, तो हम तो भाई आदत पड़ी है, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, BSc वालों को पढ़ाते हैं, MSc वालों को पढ़ाते हैं, तो बेटा कहने की आदत है। लेकिन आप लोग तो हमारे पैरेलल हो और हमारे बराबर नॉलेज रखने का प्रयास करते हो, तो इसको बेटा रीड कीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट के थ्रू। और 10 दिन आपको हम देख रहे हैं कि क्या प्रमोशन रहता है। नियर अबाउट 20 से हम लोग लाइव क्लास में आ जाएंगे और वहाँ डिस्कशन करेंगे बेटा, और अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।